हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर माया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ट्यूमर के बारे में। कुल मिला के बात ऐसी है कि जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनको सिस्ट होता है या ट्यूमर्स होता है, तो उनको ना सनसेट से पहले खाना खा लेना चाहिए, सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। उनको रात का खाना मिस कर देना चाहिए। इससे ऐसा होगा, अगर हमारी बॉडी 14 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए कुछ नहीं खाएगी तो वो रेस्ट मोड पे चली जाती है। दैट्स कॉल्ड एटोफिक जोन। एटोफिक जोन का मतलब ये होता है कि अगर हम 14 घंटे के लिए कुछ खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी अगर हम खाना ही नहीं खा रहे। जब हम बाहर से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे बॉडी को, तो वो न्यूट्रिशन के लिए जो ट्यूमर्स होते हैं, सिस्ट होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। अगर आप देखोगे, ट्यूमर्स को एनालाइज करोगे या सिस्ट को एनालाइज करोगे माइक्रोस्कोप के जरिए, तो उसमें सोडियम होगा, पोटासियम होगा, कैल्शियम होगा, मिनरल्स होंगे, मल्टीविटामिन होंगे और वाटर होगा। कुल मिला के देखा जाए तो ट्यूमर और सिस्ट का जानना होता है, बस वो गलत जगह पर जमा हो जाता है। जो हम ओवरडोज लेते हैं, कैल्शियम को ओवरडोज लेते हैं, उस वजह से वो सिस्ट बन जाते हैं या ट्यूमर्स बन जाते हैं, पेट में अल्सर होने लग जाते हैं। तो अगर हम 14 घंटे के लिए ये सब बॉडी को खाली छोड़ देते हैं, खाना खाए के बिना, बाहर खाना नहीं दे रहे हम, न्यूट्रिशन नहीं दे रहे बॉडी को, तो वो सिस्टम न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। और अगर देखा जाए कुल मिला के जो खजाना है हमारे शरीर के लिए, द ट्यूमर इज द कम्प्लीटली the tumor is the complete collection of all kinds of nutrition we need is the our body। तो जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए वो सिस्ट से लेना शुरू कर देती है। इससे ऐसा हो जाता है कि जो सिस्ट का न्यूट्रिशन होता है वो कंट्रैक्ट होता है बॉडी में, और इससे जो होता है कैंसर, जिसको बोलते हैं कैंसर सेल इज स्टार्ट टू डेथ एंड ट्यूमर्स विल बी शट डाउन मोड। और ट्यूमर शट डाउन मोड में चला जाता है, ट्यूमर कम होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी रेस्ट मोड से कंप्लीटली हेल्थी ग्रो मोड में आना शुरू हो जाती है। और इसका आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी ठीक हो रही है? तो आस्क द क्वेश्चन, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि आपको वीकनेस है। अगर वीकनेस में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और स्टेमिना में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्थी है और आपकी बॉडी ठीक होना शुरू हो रही है। तो ये मतलब आपके लिए वर्क करता है। मेनली आपको देखना चाहिए कि मेडिसिन के जरिए, एलोपैथी के जरिए कोई ज़्यादा मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इससे एक बीमारी ठीक करोगे तो दूसरी बीमारी आ जाती है शरीर में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के कांटेक्ट में रहो, ग्राउंडेड रहो, ज़्यादा से ज़्यादा धरती के टच में रहो। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्राउंडेड रहोगे, नेचर के टच में रहोगे, तो आप हमेशा लिए हेल्थी रहोगे और आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मे भी आपको ये सब करना चाहिए। और अब अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो थैंक्स ये सब सुनने के लिए, और थैंक्स मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। मेरा चार्जर जो होता है, मेरा चैनल होता है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।